नमस्कार मित्रों, मरुधर क्लासेज बालोतरा की यूट्यूब चैनल पर मैं शंकर पटेल आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हमने स्टार्ट करी थी राजस्थान जीके में राजस्थान भूगोल की क्लासें पीटीटी और राजस्थान के अन्य जो भी एग्ज़ाम हैं उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट क्लासें रहेगी। तो इसमें पिछला जो सेशन था वो रहा था राजस्थान की प्रमुख ज़िले और उनसे संबंधित कुल 100 प्रश्न कवर किए थे। और आज दोस्तों है राजस्थान की जलवायु और इनसे संबंधित आपके 50 प्रश्न आप इस सेशन में कंप्लीट करेंगे। तो आप इस सेशन के अंत तक जुड़े रहें और अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें दोस्तों, क्योंकि पीटीटी के लिए आपके पास में समय बिल्कुल कम है और टॉपिक वाइज जो सीरीज़ है वो हमने स्टार्ट कर रखी है। तो आप टॉपिक वाइज देख लीजिए और जो भी अभी तक आपने जो पिछली वाली क्लासें नहीं देखी तो देख लेना, उनकी प्ले लिस्ट आपकी यूट्यूब पर मिल जाएगी। आपको पीटीटी के लिए ये इसी चैनल पे मरुधर क्लासेज बालोतरा के चैनल पे देख लेना, आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, राज्य के किस भाग में शीत ऋतु कम ठंड तथा ग्रीष्म ऋतु कम गर्म होती है तथा वायु में सदैव आर्द्रता की मात्रा बनी रहती है? किस भाग की बात हो रही है? पूर्व भाग, पश्चिमी भाग, उत्तर पश्चिमी भाग या दक्षिणी भाग? राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? दक्षिणी भाग में राज्य के शीत ऋतु का कम ठंड तथा ग्रीष्म ऋतु में कम गर्म होती है, तो ये दक्षिणी भाग है। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, राज्य का कौन सा भाग अरब सागर से उठे मानसून से सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है? उत्तर पश्चिमी भाग, उत्तर पूर्वी भाग, पूर्वी पश्चिमी भाग या दक्षिणी पश्चिमी भाग? कौन सा है? तो राइट आंसर होगा दक्षिण पश्चिमी भाग, जो कि अरब सागर से उठने वाले मानसून में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त होती है। अगला प्रश्न दोस्तों, राजस्थान में वर्षा का औसत लगभग कितना सेंटीमीटर है? आपको बताना है। 54 से 55 सेंटीमीटर, 57 से 58 सेंटीमीटर, 62 सेंटीमीटर या 68 से 69 सेंटीमीटर? आपको बताना है कि कितनी राजस्थान में औसत लगभग कितनी वर्षा होती है। तो 57 से 58 सेंटीमीटर की बारिश राजस्थान में होती है। अगला प्रश्न दोस्तों, जून माह में राज्य के उत्तर पश्चिमी भाग में न्यून वायु दाब रहता है। किस कारण रहता है? वायु दाब पेटियों के खिसकने के कारण, राज्य के कर्क रेखा के गुजरने के कारण, या सूर्य ताप की अधिक प्राप्ति एवं समुद्र तट से दूरी के कारण, या कम तापमान के कारण? तो दोस्तों, सूर्य ताप की अधिक प्राप्ति और समुद्र तट से दूरी के कारण जून माह में राज्य में उत्तर पश्चिमी भाग न्यून दाब वायु दाब रहता है। अगला प्रश्न है, राज्य के क्षेत्र में वर्षा में अधिक परिवर्तनशीलता दृष्टिगोचर होती है? या भूखंड प्रदेश, मरुस्थलीय क्षेत्र, शेखावाटी, संबल, बेसिन? तो इसमें राइट आंसर क्या होगा दोस्तों कि राज्य के किस क्षेत्र में वर्षा में सर्वाधिक परिवर्तनशीलता दृष्टिगोचर रहती है? वो रहती है मरुस्थलीय प्रदेश में। अगला प्रश्न दोस्तों, हाड़ौती पठार पर पाई जाने वाली मृदा। हाड़ौती के पठार पर कैसी मृदा पाई जाती है? तो हाड़ौती कोटा बूंदी बारा वाला क्षेत्र है, उसमें काली मृदा पाई जाती है, अब सभी को पता है। और काली मृदा दोस्तों कपास के लिए उपजाऊ होती है। अगला प्रश्न दोस्तों, राज्य में मृदा अपरदन के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी क्या कारण है? वो आपको बताना है। जल है, वनों का विनाश है, वायु है, या अत्यधिक सिंचाई? तो क्या है दोस्तों, जो अपरदन होता है वो सर्वाधिक कहाँ से होता है? तो वो होता है दोस्तों वायु से। उसके बाद में जल है, फिर आपके आते हैं अत्यधिक सिंचाई वगैरह। अत्यधिक दोस्तों वो वनों का विनाश के कारण, लेकिन प्रमुख माना जाए तो वायु से होता है। राज्य में मरुस्थल के प्रसार को रोकने के उपाय क्या है? मरुभूमि के अनुकूल वृक्षों का अधिक रोपण, सिंचाई के साधनों का विकास, शुष्क कृषि को प्रोत्साहन एवं सराई पर नियंत्रण, या उपयुक्त सभी? तो ये सभी जो कारण हैं वो उपयुक्त हैं। इन सभी से मरुस्थलीकरण का रोक होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान की जलवायु
दशाओं की अतिशयता के लिए उत्तरदायी कारण क्या है? वर्षा की अनिश्चितता एवं वनस्पति रहित आवरण, आंतरिक अवस्थिति एवं मिट्टियों की प्रकृति, समुद्र तल से दूरी और धरातल की प्रकृति एवं नंगन चट्टानें। तो इसमें क्या कारण है आपको बताना है। तो कारण रहता है दोस्तों समुद्र तल से दूरी, धरातल की प्रकृति एवं नंगन चट्टानें। अगला प्रश्न है, वह कौन सी क्रिया है या प्रक्रिया है जिससे पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी अम्लीय तथा क्षारीय हो जाती है? तो ये होती है नीचे से ऊपर की ओर कोशिकाओं द्वारा रिसाव के कारण। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे कम क्षेत्रफल वाला कृषि जलवायु खंड कौन सा है? पांड संभवत पूर्वी मैदानी भाग, आर्द्र दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र, आर्द्र दक्षिणी मैदानी खंड या आर्द्र शुष्क पूर्वी मैदानी खंड। तो कम जलवायु कृषि खंड है वो है दोस्तों आर्द्र दक्षिणी मैदानी खंड। अगला प्रश्न है, राज्य में 50 से 70 सेमी वार्षिक वर्षा क्षेत्र है, कौन सा भाग है? दक्षिणी भाग, दक्षिणी पश्चिमी भाग, पूर्वी भाग या उत्तरी भाग? तो दोस्तों ये है आपका पूर्वी भाग। अगला प्रश्न है, राजस्थान का सर्वाधिक शुष्क स्थल कौन सा है? फलोदी, जोधपुर, बीकानेर या सरदारसैल? तो शुष्क स्थल है दोस्तों फलोदी जोधपुर का, एक नंबर राइट है। और फलोदी को वर्तमान में 17 मार्च 2023 से ही नया जिला घोषित किया है मुख्यमंत्री जी ने। अगला प्रश्न दोस्तों, शुष्क कृषि राज्य की कितने सेमी वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में की जाती है? 50 से 80 सेमी, 60 से 100 सेमी, 0 से 50 या 80 से 120? तो 0 से 50 सेमी होती है वो शुष्क राज्य की वार्षिक वर्षा होती है। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्न में से राज्य के किस भाग में दोमट मिट्टी का अभाव है? झालावाड़, सवाई माधोपुर, जयपुर, गंगानगर? तो राइट आंसर दोस्तों गंगानगर होगा, क्योंकि गंगानगर में दोमट मिट्टी नहीं पाई जाती है। अगला प्रश्न दोस्तों, राजस्थान के पूर्वी मैदानी भागों में मिट्टी की उर्वरकता बने रहने के कारण क्या है? प्रतिवर्ष नवीन जलोढ़ मृदा का जमाव होता है, नियमित सिंचाई होती है, ऊपर और भूमि का आधार या अच्छी वर्षा? क्या कारण है? तो वो होता है प्रतिवर्ष नवीन जलोढ़ मृदा का जमाव होता रहता है, इस कारण से। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान में भूमि कटाव रोकने की प्राथमिक भू परिष्करण की कौन सी प्रक्रिया उपयुक्त है? निराई गुड़ाई, गहरी जुताई, पंक्तिबद्ध बुनाई या मोड़बंदी? तो मेड़बंदी राइट आंसर है। अगला प्रश्न दोस्तों, राजस्थान में प्रथम मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला जोधपुर में भारत सरकार की सहायता से कब स्थापित की थी? 1958, 1968, 1978 या 1988? कब की थी? तो 1958 को। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सबसे अधिक क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार है? लाल मिट्टी, काली दोमट, भूरी रेतीली बलुई या भूरी दोमट? तो सबसे ज़्यादा दोस्तों भूरी और रेतीली बलुई मिट्टी राइट आंसर होगा, भूरी रेतीली बलुई मिट्टी होगा। अगला प्रश्न दोस्तों, राज्य की जलवायु की मुख्य विशेषता यह है कि आर्द्रता की बहुत कमी नहीं होती, तापक्रम में अत्यधिक अंतर दिखलाई देता है, अधिक मात्रा में वर्षा होती है, यह तापक्रम काफ़ी ऊंचा रहता है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या होता है कि तापक्रम में अधिक अंतर दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के दक्षिण और दक्षिण पश्चिमी भाग में तापमान अपेक्षाकृत कम रहने का प्रमुख कारण क्या है? सूर्य ताप की कमी, समुद्र तल से ऊंचाई, वनस्पति की अधिकता या कर्क रेखा के से निकट? क्या राइट होगा? तो इसमें राइट होगा समुद्र तल से ऊंचाई के कारण। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से किस जिले में जलवायु की सर्वाधिक विषमता पाई जाती है? जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर या उदयपुर। जलवायु की सर्वाधिक विषमता कहाँ पाई जाती है? तो वो पाई जाती है जैसलमेर में। अगला प्रश्न दोस्तों, क्योंकि वहाँ पर वनस्पति नहीं, इस कारण जैसलमेर में जलवायु की विषमता पाई जाती है। राजस्थान के किस जिले में वर्षा का औसत 100 सेमी से अधिक है? वार्षिक औसत 100 सेमी से कम है, वो बताना आपको। झालावाड़, बारा, सिरोही, कोटा। तो वो होता है दोस्तों झालावाड़ में। वर्षा वार्षिक औसत का 100 सेमी से अधिक कहाँ होता है? झालावाड़ में सर्वाधिक बारिश होती है। अगला प्रश्न है, प्रदेश का उपाद्र जलवायु क्षेत्र कौन सा है? लूनी बेसिन, पूर्वी भाग, अरावली पर्वतीय प्रदेश या दक्षिणी पूर्वी पठार। तो अरावली वाला जो भाग है वो उपाद्र जलवायु क्षेत्र। अगला प्रश्न है, जल द्वारा मिट्टी अपरदन राज्य के किस क्षेत्र में सर्वाधिक होती है? उत्तर पश्चिमी, उत्तर पूर्वी, दक्षिण पश्चिमी या दक्षिण पूर्वी। राइट आंसर आपको बताना है, तो राइट आंसर होगा दक्षिणी पूर्वी भाग। अगला प्रश्न है, राज्य में काली मिट्टी के विस्तार वाले जिले कौन से हैं? तो हाड़ौती क्षेत्र होगा दोस्तों। यहाँ पर क्या दिया गया है? तो कोटा, बूंदी और बारा झालावाड़ तो है ही, इसी के साथ सवाई माधोपुर का कुछ भाग भी है। तो राइट आंसर उपयुक्त सभी होगी। नागौर एवं पाली जिले बांगड़ प्रदेश में पाई जाने वाली प्रमुख मिट्टी कौन सी है? रेतीली बलुई मिट्टी, लवणीय मिट्टी, भूरी पीली रेतीली या सिरोज मिट्टी या फिर कसारी मिट्टी। तो इसमें दोस्तों भूरी पीली रेतीली सिरोज मिट्टी पाई जाती है नागौर और पाली के क्षेत्रों में, जिसे बांगड़ प्रदेश कहते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान में भूरी मिट्टी का प्रसार क्षेत्र है बनास नदी का प्रवाह क्षेत्र, राजस्थान का दक्षिणी भाग, हाड़ौती पठार, अरावली के दोनों तरफ के भाग। तो राइट आंसर दोस्तों होगा बनास नदी का जो अवपात क्षेत्र है वो भूरी मिट्टी का प्रसार क्षेत्र है। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितना भाग मिट्टी अपरदन से प्रभावित हैं? वो आपको बताना है। 1/3, 1/4, 2/3 या 3/4। तो 1/3 भाग है जो कि भौगोलिक क्षेत्रफल का मिट्टी अपरदन से प्रभावित हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, चंबल और माई बेसिन में पाई जाने वाली मिट्टी का प्रकार है लाल दोमट, भूरी बलुई, काली मटियारी दोमट, भूरी मटियारी दोमट। राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। तो राइट आंसर होगा दोस्तों काली मटियारी दोमट मिट्टी। अगला प्रश्न दोस्तों, मिश्रित लाल पीली मिट्टी राज्य के किन जिलों में पाई जाती है? उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ या सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, अजमेर, सिरोही। जोधपुर, नागौर, चूरू, झुंझुनू या फिर उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और कोटा। तो दोस्तों सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, अजमेर और सिरोही में मिश्रित लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के दक्षिणी जिलों में पाई जाने वाली प्रमुख मिट्टी कौन सी है? लाल दोमट, पीली भूरी दोमट बलुई, काली दोमट या फिर भूरी दोमट। तो दक्षिणी भाग में लाल दोमट मिट्टी पाई जाती है जो कि डूंगरपुर बांसवाड़ा का क्षेत्र है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में काली दोमट मिट्टी का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? आपको बताना है। सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर या उदयपुर, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर या भरतपुर, जयपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर। राइट आंसर क्या होगा? तो काली दोमट मिट्टी दोस्तों उदयपुर, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, राज्य के सर्वाधिक क्षेत्रफल निम्न में से कौन सी मिट्टी पाई जाती है? आपको बताना है। एरिडोसॉल्स एवं अल्पीसॉल्स, इंसेप्टिसॉल्स और वर्टिसॉल्स एवं अल्पीसॉल्स, एंटीसॉल्स एवं एरिडोसॉल्स। कौन सी मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है? तो वो पाई जाती है
दोस्तों एंटीसॉल्स एवं एरिडोसॉल्स मिट्टी सर्वाधिक क्षेत्र पर पाई जाती है। अगला प्रश्न है, सिरोज मिट्टी राज्य के किन किन क्षेत्रों में प्रमुख रूप से पाई जाती है? सिरोज मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, अजमेर, जयपुर, नागौर, पाली या सीकर, झुंझुनू, चूरू, बूंदी, झालावाड़, बारां। तो दोस्तों अजमेर, जयपुर और पाली जिलों में सिरोज मिट्टी पाई जाती है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में काली मिट्टी मुख्यतः पाई जाती है। तो ये बार बार रिपीट हो रहा है प्रश्न। ये कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ में पाई जाती है। राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किन जिलों में वार्षिक वर्षा में विषमता का प्रतिशत सर्वाधिक है? बांसवाड़ा, जयपुर, जैसलमेर, बाड़मेर। तो सर्वाधिक वर्षा कम होती है वो बताना है, तो वो होती है जैसलमेर में, वनस्पति के अभाव के कारण। अगला प्रश्न है दोस्तों, पश्चिमी विभव जिनसे शीतकाल में राजस्थान में मावट होती है, इनका संबंध किससे है? हिंद महासागर, अरब की खाड़ी, अंटार्कटिका महासागर या भूमध्य सागर। तो शीतकाल में जो बारिश होती है वो होती है भूमध्य सागर के कारण। अगला प्रश्न है, राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र की जलवायु है? संपूर्ण क्षेत्र की उष्ण जलवायु, संपूर्ण क्षेत्र की शुष्क एवं विषम जलवायु, पूर्व में आर्द्र तथा पश्चिम में शुष्क या पूर्व में शुष्क तथा पश्चिम में आर्द्र। तो दोस्तों संपूर्ण क्षेत्र की शुष्क एवं विषम जलवायु पाई जाती है। अगला प्रश्न है, अरावली क्षेत्र में वर्षा का औसत कितना है? आपको बताना है। 80 सेमी, 115 सेमी, 120 सेमी या 100 सेमी। तो 80 सेमी अरावली क्षेत्र में बारिश होती है। राज्य की अधिकांश वर्षा किन पवनों से होती है? पश्चिमी विक्षोभ, दक्षिणी पश्चिमी मानसून, पछुआ हवाएं या इनमें से कोई नहीं। तो जो सर्वाधिक वर्षा होती है वो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है, और जो मावठ वाली बारिश होती है वो पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है और अंतिम भी है आपको, राजस्थान में मानसून के प्रत्यावर्तन का समय है जून और जुलाई, नवंबर और दिसंबर, अक्टूबर से मध्य नवंबर या जून और जुलाई, कौन सा है आपको बताना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा अक्टूबर से मध्य नवंबर के मध्य राजस्थान में मानसून का प्रत्यावर्तन होता है। इसी के साथ आज का सेशन यहीं पे समाप्त करेंगे। राजस्थान की प्रमुख जलवायु से संबंधित जितने भी प्रश्न बने हैं सारे प्रश्न आपने इस सेशन में देख लिए। अगला सेशन रहेगा राजस्थान की मृदाओं से संबंधित और उनमें 100 प्रश्न कवर करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।